हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए संविदा वर्ग 3 के इन्वायरमेंट स्टडी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूं, तो आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो के आखिरी तक। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है जिसकी मात्रा होती है 78%। ये आपको याद रखना है, कितना है, 78% पाई जाती है। जबकि ऑर्गन गैस की मात्रा कितनी होती है, 0.93%। नाइट्रोजन की 78 जो कि सबसे ज़्यादा है, उसके फिर हमको याद रखना कि ऑर्गन की यदि पूछी जाए तो 0.93% होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03%। और आपको याद रखना है तीनों का, नाइट्रोजन का 78 मैंने बताया, इसके बाद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया 0.03। इसके और अन्य गैसें भी हैं जिनका कि आपको माइंड में सेट करके रखना है कि कितने परसेंटेज में हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं जो पीट मृदा में सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। जो ऑर्गेनिक पदार्थ हैं वो किस में पाए जाते हैं, कौन सी मिट्टी की बात की जाए यदि, तो पीट मृदा में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो अल्फा है वो एक प्रकार की क्या है, घास है। यदि आपसे पूछा जाए कि अल्फा क्या है, तो अल्फा आपको याद रखना है कि एक प्रकार की घास है। क्या है अल्फा, एक प्रकार की घास है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं जो मटियार मिट्टी होती, क्ले सॉइल, इसकी जल धारण क्षमता सभी मिट्टियों से सर्वाधिक। यदि पूछा जाता है कि मिट्टियों में ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसकी सर्वाधिक जल धारण क्षमता होती, तो आपका आंसर चला जाएगा मटियार मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गहन परिस्थिति की डीप इकोलॉजी शब्द के जनक हैं अर्नेस्ट नेस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गहन परिस्थिति। अभी हमने ये पहले भी डिस्कस कर लिया है, वो क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, तो कोई बात नहीं, एक बार और देख लेते हैं। अर्नेस्ट नेस कौन है, गहन शब्द परिस्थितिकी के जनक हैं अर्नेस्ट नेस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैविक अजैविक तत्वों का चक्र होता है, जो बायोटिक एबायोटिक तत्वों का चक्र होता है, जो उसका नाम है बायो जियो केमिकल साइकिल। आपसे पूछा जा सकता है कि नाम क्या है जैविक अजैविक तत्वों के चक्र का, तो याद रखना है जैव भू रासायनिक चक्र के नाम से जाना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्वालामुखी विस्फोट से फास्फोरस चक्र पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। यदि पूछा जाता है कि ज्वालामुखी विस्फोट से किस चक्र पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, तो आपको याद रखना है कि फास्फोरस चक्र पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक लवणता। सर्वाधिक मतलब कि लवणता जानते हैं ना आप, समुद्र में क्या होता है, लवणता होती है ना, जिसके कारण पानी क्या लगता है, खारा लगता है। तो ये कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक लवणता, मृत सागर में पाई जाती है। पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है, तो आपको याद रखना है मृत सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर कहाँ पाया जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर में है। ये याद रखना है, कहाँ पर, पूर्वी तट पर है और प्रशांत महासागर पर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र हैं। कहाँ पर है वन आवरण क्षेत्र, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में वन आवरण क्षेत्र सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महासागरों की औसत लवणता, जो महासागर हैं उनकी औसत लवणता कितनी होती है, 35% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन में पेड़ों की छाल पर लगने वाले सफेद पदार्थ को लाइकेन कहा जाता है। आपने देखा होगा कई बार जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उन पे क्या होता, सफेद सफेद सा कुछ जम जाता है, तो वो क्या कहलाता है, उनको हम कहते हैं लाइकेन। की छाल पर जो सफेद लगे रहते हैं ना, पदार्थ लगे रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, लाइकेन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र, जो स्टेबल होगा, स्टेबल इकोसिस्टम होगा, वो कहाँ पर होता है, महासागर में होता है। ये याद रखना है, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र महासागर का होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है। पूछा जा सकता है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजाजी पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, तो राजाजी पार्क है जो एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है। हाथी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, उसी के कारण ये राजाजी राष्ट्रीय पार्क फेमस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, तो ये कहाँ है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ये है जम्मू कश्मीर श्रीनगर में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है? तो जो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। याद रखना आपको, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए है? एक सींग वाले गैंडे के लिए है। जबकि गर्म पानी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो गर्म पानी अभयारण्य है असम में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो वर्तमान में भारत में 103 राष्ट्रीय उद्यान हैं और हाथी रिजर्व की संख्या कितनी है? 32। वर्तमान में भारत में हाथी रिजर्व की संख्या 32 है, जबकि भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 103 राष्ट्रीय उद्यान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थान क्या कहलाता है? ये दोनों घाट जिस स्थान पर मिलते हैं उसको किस नाम से जानते हैं? कहाँ मिलता है ये? तो ये हो जाएगा आपको, दोनों का जो मिलन स्थल है वो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जो कि कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित हैं। जंगली गधा अभयारण्य कहाँ है? तो जंगली गधा अभयारण्य आपको याद रखना है कि ये गुजरात में है। ठीक है, जहाँ पर क्या गधे पाए जाते हैं, गधों को रखा जाता है, वो कहाँ पर है? आपका गुजरात में है। तो प्लीज़ गाइस, अब आप मेरे साथ वीडियो पूरा देखें, वीडियो को अंत तक देखें। आपके लिए मैं ऐसे और ही रोचक जानकारी लेकर आती रहूँगी जो कि संविदा एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नए प्रश्नों के साथ। तो थैंक यू गाइस।